अब से अब ठीक है, क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग दिख रहा है। यस। वीडियो क्यों दिख रही है? कौन दिख रहा है? ओ मैं ध्यान नहीं दिया। अब क्या करूं? अब मैं इसमें वो जो क्या हो रहा है? हाँ तो भर गई होगी, हमको क्या पता, मैं तो क्लास चल रही है उनका। चलो जी, आप दिख रहे हैं इंडक्टिव रीजनिंग प्रीमाइसिस 1 प्रीमाइसिस 2 वाला पॉइंट। यस। चलो देखिए, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। डिडक्टिव इंडक्टिव हमें खत्म करना है, इसके बाद फैलेसी का जो पार्ट बेसिक रह गया था वो खत्म करना है। आज ये दोनों निपटा देंगे और फिर कल स्क्वायर ऑफ पोजीशन शुरू कर देंगे। स्क्वायर ऑफ पोजीशन कल अगर लगा टाइम तो 2 घंटे क्लास लेके आधा कर देंगे, फिर परसों 2 घंटे क्लास लेके खत्म कर देंगे। स्क्वायर ऑफ पोजीशन खत्म करने के बाद फिर क्या रह जाएगा आपका? ब्लड रिलेशन, वो तो एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। ब्लड रिलेशन के अलावा और क्या क्या है चीजें, और है आपकी इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग तो हो गया कंप्लीट। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ पोजीशन हो जाएगा। इंडियन लॉजिक शुरू कर देंगे जहां तक है परसों तरसों से, ठीक है। तो ये चैप्टर सर डायरेक्शन भी एक होता है। हाँ, डायरेक्शन टेस्ट भी होता है, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो श्वेता? सर ये चैप्टर तो बहुत डेप्थ में दिया हुआ है, इसमें तो बहुत सारे कंटेंट्स दे रखे हैं बुक में। तो बुक में तो डेप्थ में मिलेगा, आपको वो पढ़ना है जो पेपर में आता है, जो मेन इसका मीनिंग है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पेपर में जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है, वो बुक वाला इतना ध्यान नहीं देना, वो उसमें डिटेल में, हमें डिटेल में नहीं, हमें बस शॉर्ट में समझना है कि इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। तो एक बार रिवीजन लेते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव की छोटी सी, फिर फटाफट आपको बताते हैं और शुरू करते हैं। व्हाइट बोर्ड आ गया? यस सर। ओके, एक बार रिवीजन लेते हैं, फिर फटाफट रिवीजन हो जाएगी ना तो कर देंगे। देखो, दो चीज होती है, एक होती है इंडक्टिव, एक होती है डिडक्टिव, ठीक है। एक इंडक्टिव और एक डिडक्टिव। अब दोनों में फर्क क्या होता है? पहले डिडक्टिव लिख देते हैं यहाँ पे और इधर लिख देते हैं हम इंडक्टिव। और खाना वाना बाहर से मंगा लें अगर आप तबीयत खराब हो तो। ये आ गया आपका इंडक्टिव। देखो, दोनों में मैंने फर्क बताया हुआ था, दोबारा से एक बार पास्ट में थोड़ा रिवीजन करते हैं और रिवीजन करने के बाद फिर हम इसको खत्म करते हैं। देखो, डिडक्टिव में क्या था? डिडक्टिव में एक थ्योरी बनी हुई है ऑलरेडी, पर आप उसको चेक करना चाहते हो, क्रॉस चेक कर रहे हो कि ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं, तो वो आपका इसमें आता है। इसलिए इसको कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। जनरली सब जानते हैं, उसके बाद भी कोई एक पर्सन स्पेसिफिकली चेक करना चाहता है। सबको पता है, अगर क्या बोलते हैं, सबको पता है अगर आप कोई भी चीज करते हो, लाइक अगर मैंने जो एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल उठाओ या कोई और एग्जांपल उठाओ, सबको पता है जैसे जैसे जमाना बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसका यूज पे फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो जनरल टू स्पेसिफिक डिडक्टिव रीजनिंग का सीधा सा मामला है, दुनिया ने एक बात कह दी पर आपको उस बात पे यकीन नहीं है, तो आपने उसे खुद ट्राई करना है, और खुद ट्राई करा तो आपको पता चल गया हाँ दुनिया जो कहती थी सही कहती थी। दुनिया कहती है उबला हुआ जो पानी है, उस पानी को हाथ से मत पकड़ो, आपके ऊपर गिर सकता है, गर्म होगा। पर आप बड़े टैलेंटेड कि भाई नहीं, मेरे को तो कुछ होता ही नहीं, आपने गर्म एकदम उबला हुआ पानी का जो भगोना था, उस भगोने को आपने अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया एकदम गरम गरम, तो क्या होगा बताना, क्या होगा बोलो? जल जाएगा। हाथ जल जाएगा। हाँ, और दुनिया क्या कह रही थी कि गर्म भगोने को छुएगा तो हाथ जल जाए। तो यही होता है कि ऑलरेडी थ्योरी है, दुनिया कहती है, लेकिन तुम मानते नहीं हो, तुम कह रहे हो हम खुद करके देखेंगे ट्राई, ठीक है। जहां पे लिखा होता है ये चीज करना मना है, लोग उसी चीज को ज्यादा करने की सोचते हैं। ये सबके अंदर दिक्कत होती है, हमारे अंदर भी होती है, आपके अंदर भी होती है। तो यही ये कहता है कि जनरली जो सब कहते हैं फिर भी आप उसे क्रॉस चेक करना चाहते हो, डिडक्टिव में आता है। इंडक्टिव में क्या है कि स्पेसिफिक टू जनरल है, आपने कुछ चीज बनाई और उससे आपको लगा कि यार ये बहुत अच्छी चीज है, तो आप दुनिया में पब्लिक में गाना शुरू कर दोगे। जैसे आपने मान लो नेट की या जेआरएफ की तैयारी करी
और आपको लगा कि मेरी तैयारी 3 महीने में हो गई, मेरी तैयारी 3 महीने में हो गई और तुम्हारा JRF आ गया, तो तुम दुनिया को बता सकते हो कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे मैंने पढ़ाई करी। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटेजी कहीं और फेल हो गई तो आपकी इंडक्टिव फेल हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, डिडक्टिव मतलब होता है 100%, श्योरिटी होती है 100% की, या तो ये है या नहीं है, या तो 100% यस आएगा या 100% नो आएगा। इंडक्टिव में प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होने का मतलब ये है कि इसमें मे भी लगता है, ये 100 नहीं होगा, ये 99.99 हो सकता है, पर ये 100 नहीं होगा। और यहाँ पे ये 40%, 1%, 2% कितना भी हो सकता है। ठीक, दोनों चीजें क्लियर, ये 100%, ये 99.9%, मतलब 100% कभी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, जो दुनिया ने बात कही आप उसे फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे क्या है, आपने कुछ बात कही, दुनिया उसे फॉलो करने की सोच रही है। इसमें क्या है, जो दुनिया ने कही एंड में वही सच निकलेगा, आप चाहे कितना भी क्रॉस चेक करोगे आपको बाद में यकीन हो जाएगा कि हाँ दुनिया वाली बात सही है। यहाँ पे क्या है, आपने 100 बार एक बात कही, 101 बार आपने एक बात कही, आपका पैटर्न बिल्कुल सही बना, 100 बार 101 बार पैटर्न बिल्कुल सही बना। लेकिन 102 में अगर आपका पैटर्न चेंज हो गया, अगली टर्म में पैटर्न चेंज हो गया, तो जितना भी आपने पहले की मेहनत करी थी वो सारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक, यही चीजें हमने इंडक्टिव डिडक्टिव में मेन पढ़ी थी। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? यस सर। बोलो यस सर। क्लियर है सारे पॉइंट? बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही या तुम बोल नहीं रहे? क्लियर है सर। हाँ अब सही है ना, पहले आवाज नहीं आ रही थी। ये चीज कहना चाह रहा था मैं। एक मिनट, देखो ये चीज मैं कह रहा था, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये चीज कह रहा था। अरे ये नहीं, ये चीज इसको फॉलो करना है हमें मेन। दिख रहा है सामने, क्या दिख रहा है? डायग्राम। कैसा डायग्राम दिख रहा है? इंडक्टिव डिडक्टिव का स्टेयर्स डायग्राम। हाँ तो देखो यही चीज है, इसको हम कहते हैं टॉप डाउन, इसको हम कहते हैं बॉटम अप। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई थ्योरी है, उसमें हम हाइपोथेसिस लगाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे और कंफर्म कर देंगे कि हाँ दुनिया ने जो बात कही सही कही। इसमें आप कुछ ऑब्जर्व करोगे, उससे एक पैटर्न बना लोगे और पैटर्न से फिर अंदाजा लगा के, हाइपोथेसिस लगा के थ्योरी बना दोगे। आपने देखा 10 ट्रेन लेट आ रही है, आपने सोचा हर ट्रेन लेट आती है, लेकिन 11वीं ट्रेन टाइम पे आ गई तो आपका ये पैटर्न बिगड़ गया। इसीलिए 99.9 होता, 100% नहीं होता। ठीक, यहाँ पे क्या है, दुनिया ने कहा दूध उबला है, उबले हुए दूध में अगर आप नींबू गिरते हो तो दूध फटेगा। तो चाहे कहीं पे भी हो, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी कोई भी ये चीज करेगा तो दूध फटेगा ही फटेगा। तो ये क्या है, थ्योरी ऑलरेडी है, ये टॉप बॉटम है, इसलिए ये बॉटम अप है। ये चीज मेन आपको समझनी चाहिए। इसके बाद अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है, अब वो हमें जो करना है वो हम आगे अब करते हैं। समझ वो इसको प्ले करते हैं और दोबारा शेयर करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टिव इसमें जो फर्क क्या है? क्या हो रहा है, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही? चलो अब शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ रहे थे हम, अब इंडक्टिव रिएक्टिव बेसिक हम रिवाइज कर लिया। अब जो हम करेंगे इसके आगे के स्टेप्स करेंगे, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। मेरे उसमें रखा है सारा, मेरी कॉपी जो उधर रखी है, पतले वाला जो है वो बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे क्या होता है,
इंडक्टिव में प्रीमाइसेस आर सपोज टू सपोर्ट कंक्लूजन, ये माना जाता है कि शायद जो हमारे प्रीमाइसेस हैं वो फॉलो करेंगे हमारे कंक्लूजन को। अगर हमारे प्रीमाइसेस सही है तो हम प्रोबेबली यानी अंदाजा लगाएंगे, उम्मीद करेंगे कि वो हमारा जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो सकता है और हो सकता है वो फॉल्स भी हो। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग में। इंडक्टिव में मैंने आपको चीज दोबारा से एक बार फटाफट रिपीट करना है, इसमें श्योरिटी नहीं होती, इसमें 99.9% पे बात अटक जाएगी पर श्योरिटी नहीं होगी। जब इसमें श्योरिटी नहीं होती तो क्या होता है, श्योरिटी नहीं होती तो कोई भी चीज कभी भी गलत साबित हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी, जैसे कि हमारे सामने एग्जांपल है, सुष्मिता इज अ बंगाली। प्रीमाइसिस 1 कहता है सुष्मिता एक बंगाली लड़की है, ठीक है। प्रीमाइसिस 2 कहता है ज्यादातर बंगाली मछली खाते हैं। तो हम कंक्लूजन निकालेंगे कि भाई सुष्मिता बंगाली है और ज्यादातर बंगाली मछली खाते हैं तो सुष्मिता भी मछली खाती होगी, ठीक है। अब ये कंक्लूजन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। क्यों? अगर यहाँ पे लिखा होता ऑल ऑफ दी, इस मोस्ट की जगह अगर ऑल लिखा होता सभी, तो ये सही होती स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ मोस्ट लिखा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया इंडक्टिव में आपको क्या होता है, आपको प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, श्योरिटी नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ दी मतलब ज्यादातर, अगर 100 लोग हैं 100 में से 99 लोग मछली खा सकते हैं, ज्यादातर हो गए, लेकिन हो सकता है वो जो एक बचा वो सुष्मिता हो वो ना खाती, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें हमारे प्रीमाइसेस दोनों सही लग रहे हैं, उसके बाद भी कंक्लूजन सही या गलत हो सकता है। बोथ द प्रीमाइसेस आर ट्रू बट स्टिल अ चांस कि भाई कंक्लूजन जो है वो गलत साबित हो सकता है। हो सकता है सुष्मिता को मछली ना पसंद हो सकता है वो ना खाती हो। तो आपको पहचानना कैसे है कि ये इंडक्टिव है कि डिडक्टिव है? इंडक्टिव पहचानने के ये वर्ड्स हैं जिससे आप पकड़ सकते हो। जहां पे लग रहा हो प्रोबेबली, या लग रहा हो मे बी, या लग रहा हो पॉसिबली, या लग रहा हो रीजनिंगली, रीजनेबली, ये जितने भी हैं ये सारे इंडक्टिव के पार्ट बनेंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो आप समझ जाना कि ये इंडक्टिव का पॉइंट है। क्लियर? अब अगले पेज पे आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसके एग्जांपल आपको दिख रहा होगा ड्राइंग। प्रीमाइसिस 1 ट्रू है, ठीक है, प्रीमाइसिस 1 हमारा ट्रू है, प्रीमाइसिस 2 भी हमारा ट्रू है। उसके बाद भी हो सकता है कि हमारा कंक्लूजन ट्रू ना निकले, ठीक है। ये सही है, ये सही है, इसके बाद भी हो सकता है ये सही ना निकले। कैसे इसको करते हैं? इंडक्टिव का मेन एम क्या होता है? थ्योरी को बनाना, इसीलिए स्पेसिफिक से जनरल जाती है, ठीक है। और डिडक्टिव का मेन होता है ऑब्जेक्टिव, इसके अपोजिट, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको टेस्ट करना, इसलिए जनरल से स्पेसिफिक जाती है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखने वाले। अब अगला पॉइंट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप। जैसे अब इंडक्टिव के स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आप एक ऑब्जर्वेशन करोगे, ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक पैटर्न बना दोगे, और उस पैटर्न को अगर आप बार बार देख रहे हो तो आप उस पर थ्योरी बना दोगे। जैसे कि मैंने बोला आगरा पैसेंजर ट्रेन हमेशा लेट आती है, तो मैंने एक पैटर्न बना दिया कि जितनी भी पैसेंजर ट्रेन होंगी वो ज्यादातर लेट ही आती होंगी, हो सकता है 1-1 घंटा लेट भी हो जाए। मैंने थ्योरी बना दी कि पैसेंजर ट्रेन तो हमेशा ही लेट आती है, लेकिन कभी भी अगर मान लो मैंने सोचा, ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन करी थी ये मैंने 50 ट्रेन पे करी थी, 50 ट्रेन के अकॉर्डिंग मेरा मानना था कि 50 की 50 लेट है और 50 की 50 1 घंटा लेट हो गई है। उसके बाद अगर 51 वाले नंबर पे जो ट्रेन आने वाली है अगर वो टाइम पे आ गई तो आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन और ये पैटर्न है ये सब फेल हो जाए। यही लिखा है यहाँ पे, इट कैन नेवर बी प्रूवन बट कैन बी इनवैलिडेटेड। मतलब कभी हम इसको प्रूव नहीं कर सकते कि बाकी सारी ट्रेन लेट होगी, क्योंकि अगर एक भी टाइम पे आ गई तो हम उसको इनवैलिड कर देंगे कि आपने जो कहानी बताई थी वो इनवैलिड है, क्योंकि हमारी ट्रेन तो टाइम पे आ गई। समझ आए? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है सर। श्वेता तुम्हें क्लियर है? अब ठीक, आँख पे लाइट लग रही थी इसको पीछे में। क्लियर है अब? श्वेता बोलो। जी सर। ओके, अब डिडक्टिव की बात करते हैं। डिडक्टिव क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू प्रूव कंक्लूजन फॉल्स इफ बोथ द प्रीमाइसेस आर ट्रू। दोनों में फर्क देखा क्या था? इंडक्टिव में प्रीमाइसेस 1 सही है, प्रीमाइसेस 2 भी सही है, उसके बाद भी कंक्लूजन डाउटफुल है, क्या पता हो सही क्या पता गलत हो, राइट। लेकिन डिडक्टिव में क्या है? डिडक्टिव में इम्पॉसिबल है कंक्लूजन को गलत साबित करना अगर ये दोनों ट्रू है।
प्रीमाइसिस 1 अगर सही है, प्रीमाइसिस 2 अगर सही है, तो आपका कंक्लूजन डेफिनेटली सही आया। डिडक्टिव, इंडक्टिव में प्रीमाइसिस 1 सही है, प्रीमाइसिस 2 है, फिर भी कंक्लूजन डाउटफुल रहेगा कि सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। दोनों में फर्क समझ आ गया? यस सर। अब इसको हम ले लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। सभी लोग मोर्टल हैं, ऑल पर्सन्स आर मोर्टल। मोर्टल मतलब होता है कभी ना कभी एक ना एक दिन सबको मरना है, ठीक है। सभी लोग मॉर्टल हैं, सभी जिंदगी में जितने भी इंसान हैं उन सबको एक ना एक दिन मरना है। प्रीमाइसिस 2 है, अमर एक पर्सन है, तो ऑटोमेटिकली कंक्लूजन क्या होगा, अमर को भी एक ना एक दिन मरना होगा, चाहे नाम उसका अमर है लेकिन मरेगा वो भी। तो ये चीज हो गई क्या, डिडक्टिव, जिसमें अगर प्रीमाइसिस 1 सही है, प्रीमाइसिस 2 सही है, तो कंक्लूजन ऑटोमेटिकली सही। क्लियर हो गया? मोहित? यस सर, मेरा आवाज नहीं रहता, चुप हूँ। क्या क्या बोलिए? क्लियर है, ऐसे आवाज आ रही है, इसलिए नहीं बोल रहा था। अब सही हो गई, ठीक है, समझ आ गया ना तेरे को? बस ठीक है, तुम्हें समझ आना चाहिए सबको। चलो अब देखो, ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू, द कंक्लूजन आल्सो ट्रू। अब देखो, अब आप लोगों के बीच में एक सवाल खड़ा हो जाता है, जो सवाल आप लोग मेरे से थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे, जो थोड़ी देर पहले मतलब लास्ट क्लास में पूछा था कि सर वैलिड तो समझ आता है, साउंड का कैसे पता चलेगा, साउंड अनसाउंड ये कैसे पता चलेगा, है ना? तो इसको देखते हैं। अब देखो कैसे इसको याद करना है, कैसे समझना है। स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल ट्रू है, स्ट्रक्चर ट्रू है, जो पैटर्न है वो बिल्कुल फॉलो कर रहा है कि भाई सभी लोग मोर्टल हैं, अमर भी एक मैन है तो अमर भी मोर्टल होगा, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, यानी प्रीमाइसिस 1 सही है, प्रीमाइसिस 2 सही है और कंक्लूजन ऑटोमेटिकली सही है। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सही है तो हमारा वो वैलिड है, ठीक है। और एक्चुअल लाइफ में भी वो चीज एग्जिस्ट करती है तो वो साउंड भी हो जाएगा, जैसे ऑल मैन आर मोर्टल। प्रीमाइसिस 1 कहता है सभी आदमी मरेंगे, प्रीमाइसिस 2 कहता है लायन इज अ मैन, और कंक्लूजन कहता है लायन इज मोर्टल, लायन इज मोर्टल। ये कंक्लूजन। बताओ या ये सही स्टेटमेंट है दोनों? यस सर। ओके, बाकी दो बताओ, सही सर स्टेटमेंट? लॉयन, लॉयन नाम है मैन का। यहाँ पे तो लॉयन शेर है, वो ऑर्गेनिज्म है सर। हाँ देखो अब हम आपको बताएं, कंफ्यूज। आपकी ये जो है प्रीमाइसिस ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है, सभी आदमी मोर्टल होते हैं, लॉयन मोर्टल, लॉयन एक आदमी है तो लॉयन भी मोर्टल होगा, ये स्टेप सारा स्ट्रक्चर ट्रू है, प्रीमाइसिस 1 प्रीमाइसिस 2 कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, तो ये वैलिड है। लेकिन अगर ये एक्चुअल लाइफ में यहाँ पे लॉयन आ रहा है, उन्होंने बोला शेर एक आदमी है, शेर आदमी कैसे हो सकता है? नाम तो हो सकता है, नाम ना रखो, अगर वैसे आता हो तो शेर एक आदमी कैसे हो सकता है? तो शेर रियल लाइफ में आदमी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या है ये वैलिड है, पर वैलिड के साथ साथ अनसाउंड है, कि रियल लाइफ में सही नहीं है, ठीक है। यहीं पे लायन की जगह अगर किसी आदमी का नाम आ जाता तो वैलिड एंड साउंड होता, ये बात कहना चाहता हूँ। जैसे ऑल बर्ड्स आर फ्लाइंग, सभी पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। फिर दूसरा निकाल देता हूं मैं प्रीमाइसिस, स्पैरो इज अ बर्ड, स्पैरो एक पक्षी है, कंक्लूजन क्या आएगा बताना जरा, कंक्लूजन बताओ। स्पैरो इज फ्लाइंग। हाँ वेरी गुड, स्पैरो इज फ्लाइंग। अभी बताओ ये वैलिड है, यस सर। साउंड है? यस सर। अगर यहाँ पे स्पैरो की जगह मैं यहाँ पे काउ लिख देता तो ये वैलिड होता? नहीं। नहीं, तो ये वैलिड होता?
होता है, वैलिड तो होता, वैलिड पर साउंड नहीं होता। समझ आ गया फर्क तीनों को, मोहित, श्वेता और एकता? Yes. बोलो। सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट समझ आ गई। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे दूर हो जाएगी। श्वेता आप क्या कहते हो? यस सर, ठीक है। क्लियर, पूरा समझ आ गया बिना किसी डाउट के? ये साउंड वाले पॉइंट पे है थोड़ा बहुत। साउंड वाला समझ नहीं आया? नहीं सर, कोई बात नहीं। समझ मोहित, आ गया लेकिन डाउट है। हाँ वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, अभी अभी करते प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, अभी हो जाएगा। मोहित क्या कहते हो तुम? क्लियर है सर। अब देखो यहीं पे ये केस है, अगर दोनों चीज रियल लाइफ में ही बेस्ट है वैसे भी तो वैलिड एंड साउंड, लेकिन स्ट्रक्चर ट्रू है पर एक्चुअल लाइफ में ट्रू नहीं है, तो ये वैलिड है पर साउंड नहीं है। और वहीं पे अगर वैलिड नहीं होगा तो कोई भी चीज जब वैलिड नहीं होगी तो वो साउंड नहीं हो सकती। नो वैलिड अनसाउंड हमेशा होगी। अब आपको आगे बढ़ते हैं, अभी धीरे धीरे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं भी आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा। अब ये डिडक्टिव की बात कर रहे हैं, प्रीमाइसिस 1 ट्रू होगा, प्रीमाइसिस 2 ट्रू होगा, तो कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू होगा। अब देखो ये वैलिड रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है, जनरल से स्पेसिफिक में आता है। एक साइंटिफिक मेथड है जिसको हम यूज करते हैं हाइपोथेसिस के द्वारा थ्योरी को दोबारा चेक करने के लिए। पहला स्टेप क्या कहता है, प्रीमाइसिस 1 को देखेंगे वो सही है कि नहीं, तो ये लिखा है प्रीमाइसिस 1 ट्रू होना चाहिए, सेकंड प्रीमाइसिस ट्रू होना चाहिए, कंक्लूजन उन दोनों को फॉलो करना चाहिए, बस खत्म। तब तुम्हें एग्जांपल दूंगा ना तो तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो अब देखो एग्जांपल लो। प्रीमाइसिस 1 थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। प्रीमाइसिस 1 कहता है ऑल living things are mortal. All living things are mortal. Premises 2 कहता है cow is a living thing. Conclusion कहता है cow is mortal. तो ये क्या हो गया तुम लोग बताओ, वैलिड है? सर यस सर। चलो वैलिड है। साउंड है? यस सर। नहीं, है क्या कह रहा मोहित? साउंड साउंड नहीं है। क्यों नहीं है साउंड? लिविंग थिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, हाँ सभी साउंड है, जीव, साउंड है। सभी जीवों को मरना हाँ है, हाँ साउंड और गाय है, एक जीव है तो गाय भी मरेगी, ये वैलिड भी है और साउंड भी है। इसी साउंड भी है। स्टेटमेंट में मैं चेंज कर दूं, ऑल लिविंग थिंग्स आर मोर्टल, ठीक है, काउ को हटा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आयरन is a living thing. Conclusion, iron is mortal. अब बताओ वैलिड है? सर वैलिड है बट अनसाउंड है। क्या, वेरी गुड, वैलिड है पर अनसाउंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया, कमाल कर दिया। अब इसी की जगह मैं फिर से चेंज कर दूं, लिविंग थिंग की जगह ना यहाँ पे मैं नॉन लिविंग थिंग कर दूं, ऑल नॉन living things are mortal. Iron is non-living thing. Iron is mortal. अब बताओ इनवैलिड, अनसाउंड, वैलिड है? साउंड भी नहीं है। इनवैलिड सर, वैलिड है? नहीं। और इनवैलिड है। इनवैलिड है? यस यस सर। सर। अच्छा देखो जी, अगर आप इसको सिर्फ रीजनिंग के बेस पे जाओगे, ऑल नॉन लिविंग थिंग आर मोर्टल, सभी जीवी प्राणी मोर्टल है, आयरन एक नॉन लिविंग थिंग है, आयरन इज मोर्टल है, ये वैलिड तो होगा, क्योंकि रीजनिंग का मतलब क्या होता है, प्रीमाइसिस को देखना है बस, कुछ नहीं सोचना क्या है क्या नहीं है, पर प्रीमाइसिस को सोचना है। अगर प्रीमाइसिस सही है तो कंक्लूजन भी सही होगा, तो वैलिड तो ये है। लेकिन साउंड का मतलब क्या है, जब ये रियल लाइफ में मैटर करता हूँ,
रियल लाइफ में नॉन लिविंग थिंग मोर्टल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आयरन तो है मोर्टल, आयरन तो है नॉन लिविंग थिंग, पर वो मोर्टल नहीं हो सकते। तो ये वैलिड है और अनसाउंड है। भावनाओं को अभी तुम समझे नहीं हो ठीक से, दोबारा से समझनी पड़ेगी तुम्हें। क्या होता है? प्रीमाइसिस 1 ट्रू, प्रीमाइसिस 2 ट्रू, कंक्लूजन हमेशा ट्रू है, डिडक्टिव का रूल है। पहला पॉइंट क्लियर? जैसे मैं बोल दूं ऑल पेन, सभी पेन पेंसिल होते हैं, ऑल पेन आर पेंसिल, नटराज इज अ पेन, तो नटराज इज पेंसिल। अभी बताओ वैलिड है? यस सर। यस सर। श्वेता? वैलिड है सर। क्योंकि हमारा प्रीमाइसिस तो सही कह रहा है ना, सभी पेन पेंसिल होती हैं, नटराज एक पेन है तो नटराज भी एक पेंसिल होगी। ये साउंड है, ओ साउंड कह रहा हूं, वैलिड है। लेकिन जब हम साउंड की बात करेंगे, क्या रियल लाइफ में सारे पेन पेंसिल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ऑटोमेटिकली ये नहीं। क्या है? वैलिड है पर अनसाउंड। अनसाउंड। अब शायद थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ आ रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं। ऑल men are women. Raju is a man. Conclusion. Raju is woman. बताओ क्या है? वैलिड एंड अनसाउंड। क्या बात? बाकी लोग सही है सर इसका। क्या है? वैलिड एंड साउंड। वैलिड प्लस अनसाउंड। ठीक है, समझ आ गया? यहीं पे मैं लिख दूं ऑल वुमेन आर मदर, रमा is a woman, रमा will be mother soon, मतलब कभी तो। वैलिड है। वैलिड है? साउंड है? यस सर। तुम क्या बोल रहे हैं आपने? यस सर। ऑल वुमेन विल बी मदर, ऑल वुमेन विल बी मदर, सभी औरतें माँ बन सकती हैं। रमा इज अ वुमेन, रमा विल बी मदर, वो भी माँ बन सकती है। तो ये वैलिड है? क्या वैलिड? यस सर। वैलिड। साउंड है? यस यस सर। सर। अब तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है? यस सर। यानी कि प्रीमाइसिस 1 ट्रू हुआ, प्रीमाइसिस 2 ट्रू हुआ, कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू होगा। पहला पॉइंट डिडक्टिव रीजनिंग क्वालिटी। दूसरा पॉइंट क्या कि अगर प्रीमाइसिस वाली पॉइंट रियल लाइफ में भी सेम आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो हमारा वैलिड भी हो गया और साउंड भी हो गया। बस सर इसमें जो पॉइंट है हाँ, कि रमा मदर बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती, तो वो अनसाउंड नहीं हो सकता। नहीं वो तो अलग पॉइंट आ जाएगा, वो आप बिल्कुल गहराई में चले गए। फिलहाल हमें सिर्फ प्रीमाइसिस और कंक्लूजन देखना था। वो जो तुम्हारी वाली बात है ना, वो वाली बात देखो, वो बन भी सकती नहीं बन सकती, वो बात की बात है। अभी मेरे को एग्जांपल लेने का मतलब ये था कि विल भी बन सकती है, अभी नहीं बनी, बन सकती है। तो वो तो कभी भी बन सकती है, जब उसका शादी होगी, जब उसका कुछ होगा तो वो बन जाएगी ऑटोमेटिकली। ये चीज है ना मेन। अब डिडक्टिव और इंडक्टिव में यही मेन फर्क है। डिडक्टिव में ट्रू होगी चीजें, अगर प्रीमाइसिस सारे ट्रू होंगे तो कंक्लूजन हमारा डेफिनेटली ट्रू होगा। लेकिन इंडक्टिव में क्या होता है, क्योंकि ये शॉर्टिंग देता है। जैसे इंडक्टिव का एग्जांपल देता हूँ, प्रीमाइसिस 1 most of the Pantene shampoo users, Pantene shampoo users ज्यादातर get good result। थोड़ा बड़ा हो गया ये। most of the Pantene shampoo users get good result। प्रोमाइसिस 2 हो गया। एकता इज अ Pantene यूजर, वो भी Pantene शैम्पू यूज करती है। कंक्लूजन, एकता को भी गुड रिजल्ट मिलेंगे? बताओ। सर कंक्लूजन में डाउट रहेगा बिकॉज इसमें मोस्ट ऑफ आ गया है। हाँ, मोस्ट ऑफ आ गया, इसका मतलब क्या है? ये हमारे इंडक्टिव होगी। वहां पे क्वेश्चन ऐसे Inductive। पूछते हैं, वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनिंग इज दैट, और आपको इस तरह से प्रीमाइसेस दे देंगे, आपको देख के समझना है।
अगर आपको समझ आ रहा है थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है तो इंडक्टिव, अगर आपको करेक्टली मेजर कर रहा है तो डिडक्टिव। ये समझाना चाहता हूँ। क्लियर हो गया? ये वाले पॉइंट थे। श्वेता आप समझ आ गया आपको? यस सर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। 1 मिनट रह गया है खत्म होने में और हमारा इंडक्टिव डिडक्टिव खत्म हो गया है। ठीक है, अभी जैसे अगली क्लास शुरू करूंगा उसमें फैलेसी का जो बेसिक छूट गया था वो करेंगे। ठीक है, और आज इतना करके हम खत्म करेंगे। कल आपको हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन शुरू कराएंगे, तो तैयारी जोरों शोरों से करके हम। ठीक है, कल क्लास 7:30 का सोच रहा हूँ मैं, बाकी उम्मीद करते हैं 7:30 हो जाए। सर 8 बजे कर लो। 7:30 सही तो है? सर घर में भी काम दे। ओहो, सर 8 बजे कर लो, 7:30 तो बिल्कुल बीच का हो जाता है। 7 बजे कर दूंगा फिर। तो 7 से 8 का ही तो सारा मामला है। 8 बजे करूँ? चलो 8